हेलो दोस्तों, मैं संगीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे छोटे से टाइनी से गार्डन में। तो मेरे कई सब्सक्राइबर मित्रों ने मुझसे पूछा है कि आप मिट्टी कैसे रेडी करते हो, पौधे इतने हरे भरे हैं। तो आज हम बनाएंगे एक बेसिक सी सॉइल जिसमें आप हर तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे वो फूलों के हों, सब्जियों के हों या कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों। उसमें फूल भी अच्छे खिलेंगे, आपके सारे पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो है मिट्टी के बारे में कि सब्जियों के लिए इस तरह की, फूलों के लिए इस तरह की, ये सब करें। लेकिन मैं पहले तो एक बेसिक सी मिट्टी तैयार करती हूँ और फिर टाइम टाइम पर जो है उसमें अगर कुछ खाद देनी है, सब्जियों के अकॉर्डिंग देनी है तो वो, फूलों के अकॉर्डिंग देनी है तो वो हम बाद में उसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन जो हम एक बेसिक सॉइल बनाते हैं अपने सभी तरह के प्लांट्स उगाने के लिए, चाहे वो फल हों, फूल हों, या फिर अपने जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या कोई फॉलिएज वाले प्लांट हैं, तो उनके लिए एक ही बेसिक सी मिट्टी हम रेडी करते हैं। हम लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी मिट्टी तैयार करते हैं, जैसे जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ उस हिसाब से। लेकिन मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ ज़्यादातर गर्मियाँ ही रहती हैं, बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो मैं गर्मियों के हिसाब से ही मिट्टी रेडी करती हूँ। ऐसी मिट्टी तैयार करती हूँ जिसमें जो है वो वेल ड्रेन भी हो और उसमें नमी भी बनी रहे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में गर्म हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, बारिशें भी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अगर पानी जल्दी से सूख जाएगा, ज़्यादा रेतीली मिट्टी हम बनाएंगे तो फिर प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपनी मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। तो ये जो है नई मिट्टी रखी है इस में, और ये जो है पुरानी गमलों की मिट्टी मेरी मैंने निकाली हुई है। तो इस मिट्टी में तो सब कुछ मिला हुआ है, थोड़ी खाद भी है, कोकोपीट भी है, रेत भी है। तो ये थोड़ी सी आपको भुरभुरी सी नज़र आ रही है, लेकिन नई मिट्टी में जो है थोड़े ढेले से हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ढेले फूट जाएं, थोड़ा पानी मैं इसमें बनाने से पहले इसमें छिड़क दूंगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो मोटे मोटे ढेले हैं ना, ये आराम से टूट जाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर ये मिट्टी नरम होके इस तरह टूट जाएगी, तो फिर हमें अपनी मिट्टी प्रिपेयर करने में इजी रहेगा। देखिए जो ग्राउंड में अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें कुछ भी इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग, बल्कि आजकल तो 80% लोग जो है शहरों में रहते हैं और वो गार्डनिंग करते हैं। तो हमें जो है, हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें एक बढ़िया सी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। देखिए बाहर थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे पास स्टोर है तो मैं अंदर बैठकर ही काम कर रही हूँ। तो गमलों में डालने के लिए हमें एक ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो कि जिसमें जो है सभी उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें पौधों को, क्योंकि ज़मीन में तो ऑलरेडी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से ही हैं। तो देखिए इस तरह की मैं एक टोकरी टाइप से रखती हूँ, ये प्लास्टिक की 10-20 रुपए की आती है। और इस तरह से पहले जो भी मेरी मिट्टी है उसको मैं छान लेती हूँ। देखिए इसमें इस तरह के मोटे मोटे हैं। छानना इसलिए है कि इस तरह की कुछ भी, इसमें कांच के टुकड़े भी हो सकते हैं, इसमें प्लास्टिक के भी टुकड़े हो सकते हैं। तो वो हमारे अगर पॉटिंग मिक्स में होंगे तो फिर वो नुकसान करेंगे हमारे प्लांट्स को। प्लास्टिक चला गया तो वो भी नुकसान करेगा। तो देखिए इस तरह छानने से क्या है कि वो एक बढ़िया सा तैयार हो जाएगा हमारा वेल ड्रेन मिक्सचर। तो इस तरह से मैं इसको छान लेती हूँ, ये मोटे मोटे सब निकल जाएंगे और जो भी इसमें कचरा वगैरह है वो भी सब निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मिट्टी हमारी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए छानने के बाद ये कितनी बढ़िया लग रही है। तो मेरे एरिया में तो ठीक ठीक सी मिट्टी है, ना ज़्यादा चिकनी है ना ज़्यादा रेतीली है। तो आप अपने एरिया में चेक कर लें, जैसे भी मिट्टी हो, अगर ज़्यादा चिकनी है तो उसमें हमें रेत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, और अगर रेतीली है तो उसमें हमें रेत जो है ज़्यादा नहीं मिलाना पड़ेगा। तो मेरे एरिया की मिट्टी जो है वो ठीक ठाक है। अब मोटे तौर पर हम इसका नाप लेने के लिए मैंने ये एक मग ले लिया है। तो इस हिसाब से मैं, जैसे मान लो मैं ये 10 मग भर रही हूँ मिट्टी के, या 15 मग मैं मिट्टी के भर रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं अपनी मिट्टी मोटे तौर पर, सबको इजी रहेगा इस तरह से बताने में। अब ये सारी मिट्टी मैंने छान ली है और देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। तो पुरानी नई सब मिट्टी मैंने छान ली है। उसको मैंने थोड़ा धूप भी दिखा लिया था एक दिन, क्योंकि बारिशों के दिन है तो थोड़ा धूप दिखा लें तो सब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं उसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 10 मग ये भरे हैं, यानी कि 50% मैंने मिट्टी ली है अपनी पुरानी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी। तो अब हम उसमें मिलाएंगे ये वर्मी कंपोस्ट। तो मैं वर्मी कंपोस्ट ले लेती हूँ, या गोबर खाद, या कोई भी आपके पास जो खाद है वो ले लें। तो मैं इसको भी छान लेती हूँ
तो गोबर खाद कई बार फुली डिकम्पोज नहीं होती है तो वो हमारे पौधों को नुकसान भी करती है, तो इसलिए मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो बहुत पहले तो खेती सिर्फ गोबर खाद ही यूज़ करके होती थी, क्योंकि जो गाय भैंस थी वो हरा चारा खाती थी जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते थे, दूध भी अच्छा देती थी और गोबर में भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते थे जो खेती में मददगार साबित होते थे। लेकिन आजकल तो डेयरी फार्मिंग में उनकी इस तरह का वातावरण नहीं मिलता है उनको, तो गोबर खाद की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है आजकल। लेकिन हमें तो वही चीज़ मिलेगी जो आज के टाइम के हिसाब से अवेलेबल है, तो मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो 10 मग भर के मैंने मिट्टी ली है, तो 5 मग भर के मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, यानी कि 25% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अब इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे कोकोपीट। तो 10 मग मिट्टी थी, 5 मग जो है वर्मी कंपोस्ट, तो इस वर्मी कंपोस्ट का भी आधा जो है हम 2.5 मग के करीब हम कोकोपीट ले लेंगे। मेरी मिट्टी में ऑलरेडी थोड़ा कोकोपीट मिक्स था इसलिए मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ, बाकी हिसाब यही है कि आप 2.5 मग इसका कोकोपीट ले लें। तो अब कोकोपीट को वैसे छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो छान भी सकते हैं, मैं भी छान ही रही हूँ। अगर इसमें भी कुछ मोटे मोटे रेशे हों तो वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि हम एक बढ़िया सी फाइन सी मिट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। कोकोपीट के बाद बारी आती है रेत की। तो मैंने ये सिल्वर कलर वाला रेत लिया है, एक जो बदरपुर होता है वो नहीं लिया है मैंने, जिसमें थोड़े थोड़े टुकड़े होते हैं, तो ये वाला मैंने रेत लिया है। तो यही मैं ज़्यादातर मिक्स करती हूँ अपनी मिट्टी में। तो देखिए इस तरह से जो है ये लेना है हमने, जितना हमने कोकोपीट लिया है उतना ही हमने ये रेत लेना है, यानी कि ये भी मैंने 2.5 मग ही लिया है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये भी 2.5 मग ले लिया है। तो इससे मिट्टी जो है बहुत ही भुरभुरी बनेगी, वेल ड्रेन बनेगी, पानी खड़ी होने का तो नाम नहीं होगा बिल्कुल भी, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगी। और कोकोपीट जो है हमारी मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड रखेगा, तो दोनों मिलाना ज़रूरी है। अभी ये बेसिक सी एक बढ़िया सी वेल ड्रेन मिट्टी तो बन के तैयार हो गई, लेकिन अभी इसमें हमने मिलाना है, ताकि कुछ ऐसी चीज़ मिलानी है जो कि हमारे जो है रूट्स को ख़राब होने से बचाए। तो वो है फिर नीम खली। तो नीम खली मिला लें आप। नीम खली कितनी मिलानी है, आप 2-3 मुट्ठी मिला लें, यानी कि 1 मग के करीब आप मिला लें। तो नीम खली अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास है लेकिन मैं मिला रही हूँ कोई एक अलग चीज़, तो नीम खली नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें, आपके एरिया में अगर नीम का पेड़ है, नीम के पत्ते आप इकट्ठे हमेशा करके रखें। तो मैंने भी नीम के पत्ते इकट्ठे किए थे और ये देखिए रखे रखे ना काले हो गए, मीन्स आधे तो ये डिकम्पोज हो ही गए हैं। तो क्या करूँगी, मैं नीम खली नहीं मिला रही हूँ, मैं इसकी बजाय नीम के पत्ते इसमें मिला रही हूँ। तो आधे तो ये डिकम्पोज हो ही गए हैं, तो नीम के पत्ते भी वही काम करेंगे जो नीम खली काम करेगी। आपके पास नीम खली है तो वो मिला लें, नीम के पत्ते हैं तो वो मिला लें। तो ये भी मैं मिला रही हूँ। तो ये थोड़े ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीम खली तो अपना काम धीरे धीरे करती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हमें थोड़ा सा फंजीसाइड भी मिलाना ज़रूरी है। तो ये तुरंत काम करता है, अगर एक बारिशों के मौसम है तो ये मिलाना भी ज़रूरी है, ताकि एकदम से जो है कोई फंगस वगैरह ना लगे हमारी रूट्स को। लेकिन अगर आपके पास ये साफ़ फंजीसाइड या कोई भी फंजीसाइड नहीं है तो आप देसी तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में, सबके घर में हमारे हल्दी होती है, दालचीनी होती है, तो दोनों को आप बराबर बराबर ले लें। तो हल्दी और दालचीनी को कैसे यूज़ करना है, तो 1 किलो मिट्टी में आप 1 चुटकी यूज़ करें। तो ये तो करीब करीब हमने 10 मग ये लिए थे, 1 मग 1 किलो का था, और बाकी भी चीज़ें मिला के करीब करीब 20 किलो मिट्टी तैयार हो गई। तो 20 पिंच हल्दी और 20 पिंच ही ये दालचीनी आप ले लें। तो ये हिसाब है इसका डालने का। इससे हमारी मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और ये सब नहीं आएंगी, और हमारी रूट्स भी प्रोटेक्ट रहेंगी। तो ये देसी तरीका हो गया, आजकल ये भी सब डालते हैं। तो फंजीसाइड नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मुझे ऐसे ही, मैं तो ग्लव्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मिट्टी को इस तरह छूने में तो आप ग्लव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बची हुई दालचीनी भी मैंने डाल दी है। तो मुझे तो मिट्टी को हाथों से मिलाना बहुत अच्छा लगता है, कि इससे पता चलता है कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं।
क्योंकि अब पहले तो जो है बच्चे भी मिट्टी में खेलते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को मिट्टी में खेलने से भी इतना मना करते हैं, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हाथों से मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी कैसी बनी है। लेकिन आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, वो आज के टाइम के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए अब कितनी बढ़िया सी ये मिट्टी बन के तैयार हुई है। वेल ड्रेन भी है, इसमें मॉइस्चर भी होल्ड रहेगा। तो अच्छा, अगर आपको सब्जियां उगानी है तो ये एक बेसिक सी सॉइल होगी, लेकिन अगर आपको सब्जियां उगानी है तो आप इसमें एक दो चीज़ और मिला सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? देखिए, अगर आपके पास राख है तो आप राख भी मिला सकते हैं इसमें, एक दो मुट्ठी। और ये है चूना, जो कि आपको पान वाले की दुकान पे मिल जाएगा। तो इसमें होता है कैल्शियम, जो अगर हम सब्जियां उगाते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो जैसे टमाटर वगैरह में आपने कभी देखा होगा, उनकी जो एंड है वो नीचे से काला होने लग जाता है, जिसको ब्लॉसम एंड रॉट भी कुछ बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है उससे हल हो जाएगी, वो सब नहीं होगा। कई बार टमाटर बैंगन में वो हो जाता है। तो ये मैं दो इस तरह की ये बॉटल्स ही इसमें डाल दूँगी। और अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट है तो आप वो भी मिला सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम होता है, जो कि सब्जियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये मैंने दो इसमें मिला दी हैं, ये करीब करीब 20 ग्राम होगा। तो अच्छे से इस मिट्टी में मिक्स कर दिया है। तो अब ये मिट्टी आपकी सब्जियों के लिए भी रेडी है। बाकी इस मिट्टी को हम किसी भी अगर हमने कोई प्लांट रिपोर्ट करना है, देखिए मेरे पास चंपा की मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। ये गमला इसके लिए बहुत छोटा पड़ गया है, तो ये 10 इंच के गमले में मैं लगाऊंगी। तो आपने कोई प्लांट रिपोर्ट करना है तो आप इस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए नीचे मैंने थोड़े सूखे पत्ते भर दिए हैं, टाइम के साथ साथ वो डिकम्पोज हो जाएंगे और हमारा नीचे से ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहेगा। तो ये अब मैं इसमें प्लांट लगा दूंगी और ये बहुत बढ़िया से इसमें ग्रो करेगा, क्योंकि ये मिट्टी है वेल ड्रेन और इसके लिए काफ़ी सही रहेगी प्लांट के लिए। इसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट हो, हमारे कोई भी पौधा हो या कोई सब्जियों का पौधा हो, फ्रूट्स का पौधा हो, फूलों का हो, तो सभी के लिए ये एक बेसिक सी सॉइल प्रिपरेशन मैंने बताई है। तो इस तरह की आप मिट्टी बनाएं तो आपके प्लांट हमेशा रहेंगे ग्रीन, स्वस्थ, बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करेंगे। और देखिए ये मेरा एक पुराना प्लांट है। तो देखिए टाइम के साथ साथ इसकी मिट्टी जो है ना बहुत ही सख्त हो गई है पानी डालते रहने से। देखिए ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले लगाया था, इसकी मिट्टी आप देखें उंगली नीचे जा रही है, तो ये कितनी वेल ड्रेन सॉइल है। लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये लगा हुआ है इस गमले में, तो इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने नया पॉटिंग मिक्स बनाया है, इसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसकी हम ऑलमोस्ट आधी मिट्टी जो है मैं निकाल लूँगी, लेकिन इसकी रूट्स को हम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वेल सेटल प्लांट है। तो रूट डिस्टर्ब हो गई तो प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे करके मैं इसकी ये करीब करीब गमले की आधी मिट्टी निकाल लूँगी। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे, देखिए इसकी रूट्स भी दिख रही हैं, तो रूट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये जो नया मैंने पॉटिंग मिक्स बनाया है, इसको मैंने पूरा ऊपर तक भर दिया है। तो इसको भी ये नई मिट्टी वाले न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बिना हमने मिट्टी चेंज किए इसकी मिट्टी को इस तरह से चेंज कर दिया है। तो मैंने काफ़ी सारी मिट्टी में ऐसे ही बना के रख लेती हूँ, और जब भी कोई प्लांट मुझे रिपोर्ट करना होता है या किसी गमले की मिट्टी हार्ड हो गई तो वो चेंज करनी है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको हम भर के रख लेंगे। मैंने इस बड़े से बैग में भर के रख लिया है, तो फिर ये इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।